नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपके पास हमारी नई से नई वीडियो जल्द से जल्द पहुंचती रहें और अपना सपोर्ट हमारे ऊपर लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके बनाए रखें ताकि दूर दूर तक पहुंचे दुश्मन की खबर। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि आज हमारा बेटा, हमारा प्रिय बेटा पाकिस्तान 74 सालों का हो गया है और कल हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिले 74 साल हो जाएंगे। बाप से पहले बेटा कैसे आज़ाद हो गया ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर गौर करने वाली बात यह है कि बाप कहाँ निकल गया इन 74 सालों में और बेटा कहाँ रह गया है। और ये आज भी इसी बात को रोते रहते हैं कि इंडिया हमसे बात नहीं करता, इंडिया अगर हमसे बात करे तो हमारी समस्याओं का हल हो जाएगा। और ये सब इंडिया की ही देन है कि पाकिस्तान आज इस हालात में है, जबकि सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के इस हालात के कारण सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी ही हैं जिन्होंने हमेशा आतंकवाद का साथ दिया और आज भी आतंकवाद फैला रहे हैं कश्मीर में। तो चलिए देखते हैं वीडियो जिसमें दो पाकिस्तानी कैसे कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया को बताने का कि हम यानी कि पाकिस्तानी चाहते हैं कि कश्मीर समस्या का समाधान हो, पर इंडिया नहीं चाहता कि उसका समाधान हो। चलिए देखते हैं वीडियो। आपने टेररिज्म पे बात नहीं की। यस कामरान एंड कमर, आई एग्री, एंड आप ही नहीं, हम भी चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि बेटर होना चाहिए। कमर ने जो ट्वीट किया हमारे इस शो को लेके, उस पर फर्स्ट रिप्लाई आया, आप भी देखिएगा कि समवन आस्किंग मी कि आशीष भाई क्यों बात करते हो उनसे, मत बात क्या करो। सो आई थॉट ऑफ रिप्लाइंग, मैंने कहा कि नहीं छोड़ो, आई शुड नॉट रिप्लाई। सो ये आप देखेंगे कि बात हम चाहते हैं, मैं भी चाह रहा हूं, आप भी चाह रहे हैं, दैट इज द रीजन वी आर टॉकिंग, राइट। वी आर हम एक पेज पर हैं, लेकिन मत प्रूव कीजिए इंडिया को कि आपने टेररिज्म खत्म कर लिया। आप एफएटीएफ को प्रूव कर दीजिए। आप जो वर्ड्स आप जो क्लेम कर रहे हैं, आप जो क्लेम कर रहे हैं कि नहीं विश्वास मानो इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है, विश्वास मानो जनरल बाजवा बहुत अच्छा आदमी है, लेट दोज बिलीव्स ट्रांसलेट इनटू द एक्शन। आप उसमें एक्शन में कर दीजिए, मत दीजिए ना इंडिया। आप तो ये अप्रोच लेके चलिए कि इंडिया कौन होता है हमसे सर्टिफिकेट मांगने वाला कि हम टेरर वाले हैं या नहीं है। आप एफएटीएफ को प्रूव कर लीजिए, वहां पे से क्लीन चिट लेके आइए और फिर हम बात करेंगे। इट्स लाइक दिस, यू नो कमर, अगर आपको न्यू दिल्ली फॉरेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन बोले कि आशीष गाली गलौज और मारपीट करने वाला बंदा है, और या फिर आपको इस्लामाबाद या कराची प्रेस क्लब बोले कि आशीष बहुत बदतमीज है, आप मेरे साथ शो पे नहीं बात करेंगे, बिकॉज दोनों चीजें नहीं चल सकती साहब। आप मेरे को नहीं इनवाइट करेंगे, एंड द सेम अप्लाइज टू यू एज वेल। अगर मुझे पता चला कि कामरान और कमर बदतमीजी या फिर गाली गलौज करने वाले, मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा शो पे। दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि आपने दोनों ने टॉक्स पर बात की, टेरर पर बात कीजिए, वही तो मेन इंडिया का मुद्दा है। और ये मैं फिर कह रहा हूं बार बार, आप देखिए इंडिया नहीं बोल रहा, इंडिया के बोलने पे मत जाइए, छोड़िए। 26/11 वो कोर्ट में चल रहा है, हाफिज सईद का आपके यहाँ कोर्ट में चल रहा है, छोड़ दीजिए। एफएटीएफ से ही क्लियर कराइए, तो वर्ल्ड का ओपिनियन है, इंडिया का ओपिनियन कहाँ मैटर कर रहा है, मत करिए। चले मुझे आशीष साहब मुझे इजाजत दें, ये बिल्कुल टेरर पे उन्होंने बात की। आशीष साहब मुझे अगर इजाजत दें, आप कहते हैं चले पास्ट को भूल जाएं जो वाकयात हुए, मैं बात कर रहा हूं जो ये जब गवर्नमेंट आई, पुलवामा वाला इंसिडेंट हुआ और हमारे और उसके बाद एज यूजुअल अभी अटैक हो रहा था तो इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगना शुरू हो गया कि जी पाकिस्तान ने करवाया है, ठीक है। और उस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नेशनल टेलीविजन पर आए और उन्होंने ओपनली ऑफर किया और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह पुलवामा के वाकये में मुलव्वस है, आप हमें सबूत दीजिए। और उन्होंने पब्लिक टेलीविजन पर आके, पूरी दुनिया में वो ब्रॉडकास्ट हुई, जो भी उनकी टेलीविजन एड्रेस था, कि आप सबूत हमें दें और मैं अगर कार्रवाई ना लूं तो फिर आप मुझे बताएं। उसके बाद क्या भारत ने बजाय इसके कि जो भी अगर उनके पास सबूत थे पाकिस्तान के मुलव्वस होने के या पाकिस्तान किसी के ग्रुप के मुलव्वस होने के पुलवामा में, उनको देते, तो उन्होंने बालाकोट जैसा वाकया कर लिया। तो मौजूदा गवर्नमेंट की देखे ना, ये नहीं है। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ये भी कहते रहे कि अगर आप टेरर पे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी तैयार हैं। तो अगर जब आप किसी इशू मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, तो जब तक अगर आपका कंसर्न है, टेरर पे आपका भी कंसर्न है, हमारा भी कंसर्न है, तो बात तो कहीं ना कहीं से शुरू करेंगे ना। चलें टेरर पे शुरू कर लेते हैं। ये गवर्नमेंट ने जहां तक कंसेशन दी, हमारी गवर्नमेंट जो ये मौजूदा गवर्नमेंट है, ये कहने के लिए तैयार थी कि आपका टेरर का सबसे बड़ा इशू है तो पहले उस पर बात कर लेते हैं। जहां आपकी बात है, हमारे कंसर्न भी हैं।
तो उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया आपकी गवर्नमेंट ने। ये जो थोड़ी हम जो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करते हैं ना कि हमारी गवर्नमेंट शायद तैयार नहीं है इन चीजों के ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि फिर अगर आप ये कहेंगे टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, इसका मतलब है कि फिर तो दोनों मुल्कों के दरमियान कभी मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते, कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं बात करने की। क्योंकि आप ये बात याद रखें कि डिप्लोमेसी में, मैं एक बात सिर्फ करना चाहूंगा कि डिप्लोमेसी में भारत जाहिर है कि आबादी के हिसाब से भी अदरवाइज भी बड़ा मुल्क है। जो पीस का जो भी इनिशिएटिव होता है ना वो बड़े मुल्क के पास होता है। जैसे चीन और भारत के दरमियान जो भी लड़ाई हुई, लोग ये कहते हैं कि इनिशिएटिव जो पीस का है ना वो चीन के पास है। तो इसी तरह अगर आप पाकिस्तान के साथ बात करते हैं तो इनिशिएटिव जो है वो भारत के पास है। अगर आप मैग्नेनिमिटी शो नहीं करेंगे तो मामलात आगे नहीं जाएंगे। कौन बोल रहा है आपको कि इंडिया कौन बोल रहा है आपको? ऐसा नहीं है भाई, एक सवाल मैंने अभी तक नहीं सुना जी, क्या कह रहे हैं? मैंने तो नहीं सुना कि इंडिया चाइना मसले का पीस इनिशिएटिव की चाबी चीन के पास में है। बिल्कुल नहीं। डिप्लोमेसी में बात होती है कि वो ज्यादा ताकतवर मुल्क है तो उसके इनिशिएटिव पे भारत जो मर्जी कहता रहे, जब तक चीन नहीं चाहेगा तो शायद आप उस तरह से नहीं कर सकते। कामरान, आई थिंक कमर वांट्स टू मूव ऑन टू अदर टॉपिक्स, और मैं लेकिन बहुत जल्दी से आपका बहुत स्पेसिफिक टॉपिक पे देखिए 26/11 के प्रूफ दिए, क्या हुआ आप मुझे बताइए, क्या नहीं है? इंडिया ने तो बहुत बाद में प्रूफ दिए, पाकिस्तानी मीडिया ने ही बता दिया आजमल आमिर कसाब की ये माँ है, ये बाप है, ये उनका घर है। क्या हुआ आप मुझे बता दिया? जो पाकिस्तानी टीम थी उसको एक्सेस ही नहीं दिया गया अजमल कसाब तक। वो उसका बयान रिकॉर्ड करना चाहते थे, उससे पहले ही आपने उसको लटका दिया, ये मौका नहीं दिया। उसमें बहुत से इश्यूज हैं लीगल, आई एम श्योर के जो देखें आशीष भाई और कामरान भाई, देखें मैं समझता ये हूं कि अगर हम स्टोरी ऑफ 73 इयर्स के ऊपर बात करना भी चाहें तो हम एक चीज के ऊपर जो आ जाते हैं, सो फॉरगेट द गवर्नमेंट्स, हम लोग ही तैयार नहीं है आगे बात करने के लिए। सो मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आखिरी सवाल दोनों से, आखिरी सवाल, ताकि 40-45 मिनट हो रहे हैं, 41 मिनट हो गए हैं। आखिरी सवाल ये है कि वे फॉरवर्ड क्या है? आशीष भाई पहले आपसे, जैसे मैंने मैग्नेनिमिटी की बात की और जिस तरह कामरान यूसुफ साहब ने बड़ा राइटली बात को पिन पॉइंट किया कि जिस तरह पाकिस्तान इंडिया में उन्होंने कहा कि इंडिया बड़ा मुल्क है, सो दे नीड टू मूव फॉरवर्ड, उनको एक आगे जाना चाहिए। इसी तरह इंडिया चाइना के रेफरेंस में वो कह रहे थे कि चाइना बड़ा है तो उसको आगे लीड लेनी है। सो आपसे मैं पूछता हूं आशीष सिंह साहब, अगर आप थोड़ा सा इसको बता दें, और फिर कामरान भाई आप, कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अगर हम इसी तरह करते रहेंगे तो कोई वे फॉरवर्ड तो नहीं निकलेगा। क्या सोल्यूशन है? एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पीस मेकर, आप बहुत अच्छी जर्नलिज्म करते हैं इंडिया में, कामरान भाई बहुत अच्छी जर्नलिज्म करते हैं पाकिस्तान में। सो एज ए रिस्पॉन्सिबल पीपल, आपको हजारों लाखों लोग हर हफ्ते देखते, सुनते, पढ़ते हैं। सो पीपल वांट टू लिसन, पीपल वांट टू सी होप फ्रॉम यू। सो आप क्या होप देंगे आशीष भाई? पहले देखिए मेरे हिसाब से, और जो कुछ मैंने फॉरेन एम्बेसीज और बाकी जो गवर्नमेंट से उनके साथ भी काफी इंटरेक्ट किया है, जब तक ये टेररिज्म वाला मुद्दा ना ये खत्म नहीं होगा, बहुत मुश्किल है आगे किसी तरह की बात करना। देखिए मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इंडिया के क्या बांग्लादेश के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं थे? इंडिया के क्या बाकी देशों के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं थे? बहुत सारे इश्यूज, देखिए जब नेबर्स होते हैं तो होते हैं डिस्प्यूट्स, कभी इकोनॉमी रिलेटेड हो सकता है, कभी बॉर्डर रिलेटेड हो सकता है, कभी कल्चर रिलेटेड हो सकता है, लेकिन कभी वो डिस्प्यूट वायलेंस और टेररिज्म में नहीं कन्वर्ट होते हैं। जब वो हो जाता है तो फिर बात नहीं हो पाती है। और ये मैं फिर स्पेसिफिकली कह रहा हूँ कि ये इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट पॉइंट ऑफ व्यू आप छोड़ दीजिए, इंडिया के साथ में मसला हल हो ना हो वो छोड़ दीजिए, वो आगे की बात है। मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप अपने देश से ये टैग नहीं हटाएंगे, इंटरनेशनली आपको बहुत ज्यादा, अभी तक जितना लॉस हो रहा है, नुकसान कंटिन्यूसली हो रहा है, और द रीजन आप वहां तक नहीं बढ़ पाए हैं इकोनॉमी में, पॉलिटिकली मैच्योरिटी में, यूनाइटेड नेशन में, डिप्लोमेटिकली, किसी भी स्पेस, देखिए कुछ तो एरिया होता है जहां पर आप थोड़ा बेहतर कर पाए, वो नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि ये वर्ल्ड का अप्रोच है। इंडिया के साथ मसला सॉल्व हो ना हो वो छोड़ दीजिए। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि इंडिया के प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया भी नहीं करना चाहता, ठीक है, छोड़ दीजिए। आप इंटरनेशनली तो रिकॉग्नाइज हो जाइए, इंटरनेशनली तो वो हो जाइए कि नहीं पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री, गो अहेड विद इट। जब तक वो, और जब तक इंटरनेशनल बॉडी का आपको वो नहीं मिलेगा, ये बहुत मुश्किल है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स चलते रहे। इनकी बात सही है कामरान यूसुफ साहब, आप बहुत लिखते भी हैं इसके ऊपर, क्या ये बात सही है जो आशीष सिंह साहब कह रहे हैं कि हमें FATF के हवाले से या बाकी जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की कुछ रेजोल्यूशंस हैं यहाँ पे दहशतगर्द जमातों और बंदों के हवाले से, पहले वहां से अगर आप क्लियर हो रहे तो फिर हम आपसे बात करेंगे, ये क्या इनका फ्रेम ऑफ माइंड सही है?
अच्छा, जो मैं इस बात पे भी वजाहत कर दूं, जो FATF पे जो भी मामला चल रहे हैं, ज़ाहिर है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी है, टेरर फाइनेंसिंग है, बहुत से मामला हैं जो पाकिस्तान के, बल्कि आज ही और पूरा हफ्ता जो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उन्होंने जो मुतलका लेजिस्लेशन भी किए, कई कवानीन कंसेंसस से पास किए हैं। ये जो मेरी खुद जो विदाउट एनी एग्जेजरेशन जो पाकिस्तान के हुकाम हैं जिनसे बात होती है, वो ये कहते हैं कि ये तो पाकिस्तान के अपने मफाद में है जो भी हम स्टेप्स ले रहे हैं, और इसमें हमें कोई आर नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए अच्छा है कि फैटफ ने ये हमें जो भी रोड मैप दिया ताकि पाकिस्तान के ऊपर जो बिला वजह जो इल्जाम लगता है ताकि उसमें भी चीजें क्लियर हो जाएं। दूसरा जो इन्होंने बात की, अगेन वो इसी चीज के ऊपर के टॉक एंड टेरर साथ नहीं चल सकते, तो इसके अंदर भी एक कंट्रडिक्शन है। फॉर एग्जांपल, मैं पाकिस्तान हूं, मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को चलाता हूं और मैंने स्टेप्स लिए हैं 1 2 3, जो भी उसमें भारत के भी कंसर्न हो या किसी और के कंसर्न है, उनको एड्रेस किया है, चीजें ग्रेजुअली मूव फॉरवर्ड कर रहा हूं, तो उसको जो तस्दीक करनी है, उसकी वेरिफिकेशन करनी है, कैसे पता चलेगा? उसके लिए भी मुज़ाकरात की टेबल पे आना पड़ेगा ना। आप बात करेंगे कि देखिए ये स्टेप्स लिए, और आपको मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर देयर इज अ क्लियर शिफ्ट कि कोई अब पाकिस्तान के अंदर ये नहीं कहता कि आप नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करें, कोई एपिटाइट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 5 अगस्त के भारत के कश्मीर के वाक़े के बाद मुजफ्फराबाद में जाकर ऐलान किया, जब वहां पर जो कश्मीरी अवाम थे वो बड़े गुस्से में थे, वो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करना चाहते थे। उन्होंने एक नहीं कई दफा कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो भारत को ये मौका फराहम करेंगे और वो ये कहेगा कि ये सब कुछ पाकिस्तान करवा रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर देयर इज अ क्लियर रिकग्निशन, देयर इज अ क्लियर शिफ्ट कि ये नहीं होना चाहिए। जो वे फॉरवर्ड की कमर चीमा साहब आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा वे फॉरवर्ड, मैं जर्नलिस्ट हूं, एक तो आपने हकीकत पर मबनी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। जाहिर है कि आपका मुल्क भारत को, आशीष साहब को भारत अजीज है, मुझे पाकिस्तान अजीज है, लेकिन एट द सेम टाइम ये डिससर्विस होगी कि जब आप मेयरली जस्ट फॉर नथिंग प्रोपेगेंडा करें। मुझे पता है कि किसी जगह पे अगर मेरा कसूर है तो मैं बिला वजह भारत पे इल्जाम दूं, या भारत के अंदर अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आप उससे तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के अंदर दें। उसकी छोटी सी मैं मिसाल देता हूं, चलें छोड़ दें पाकिस्तान, वो कहते हैं ये करवाया, सब कुछ करवाया। जो कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, एक साल में जो उन्होंने वहां पर जो आर्टिकल 370A 35A को खत्म किया, और जब पहली एनिवर्सरी आई, बजाय इसके तो उनका मुद्दा बुनियादी तौर पर यह था ना कि मेन स्ट्रीम करना है, तो वहां पे तो सेलिब्रेशन होनी चाहिए थी। आपने कर्फ्यू लगाया वहां पे 4G आप लगाते वक्त आप कहते हैं जी पहले टेस्ट करेंगे उसको। तो कश्मीर के जो 80-90 लाख जो अवाम है, वो पाकिस्तानी तो नहीं है वहां पे बैठे हुए, हर किसी के साथ कान में उनको बताता, तो वो भी रिकग्नाइज करें। आप मीडिया में बैठे हैं कि जेन्युइन वहां पे प्रॉब्लम है, देयर इज अ जेन्युइन अनरेस्ट, वहां पर लोग आपके साथ, भारत के साथ वो खुश नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो भी पॉलिसीज में लैग करता है, मैंने बल्कि अभी लेटेस्ट एक आर्टिकल लिखा कि हमें जो कश्मीर के ऊपर हमारी हिकमत अमली है उसको रिविजिट करने की जरूरत है, कि जो पॉलिसीज हम फॉलो करते रहे, क्या 73 में क्या हम ये पॉलिसी अगर फॉलो करते रहे अगले 25 साल, 50 साल, 100 साल हम कश्मीर ले पाएंगे? दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे जाने की जरूरत है। इस तरह भारत को भी जाने की जरूरत है। भारत को फरिश्ता नहीं है, उनसे बहुत सी गलतियां, बहुत सी मिस्टेक्स हुई हैं, हमारे से भी हुई हैं। तो इसका वे फॉरवर्ड यही है कि हम बहैसियत जर्नलिस्ट जहां जहां भी जिसका रोल है, पहले अपनी हुकूमतों के अंदर, अपने मुल्कों के अंदर जो फॉल्ट्स हैं उनको पॉइंट आउट करें, और फिर इवेंचुअली मैं तो ये समझता हूं कि जो भी अगर आप मामले को हल करना चाहते हैं, जितना मर्जी आपका बड़ा डिफरेंस हो, इवेंचुअली आपको बैठना मुज़ाकरात की टेबल पे है। वो आज आप बैठ जाएं, 10 साल के बाद बैठ जाएं, या एक दूसरे पे आप बम मार के बैठ जाएं, ये फिर फैसला करना है हमारी क़यादतों ने और लोगों ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कामरान जी। आप कुछ कहना चाहेंगे तो कह लें, नो प्रॉब्लम। आशीष भाई कुछ कहना चाह रहे हैं जी? या कामरान, बिल्कुल, देखिए, ये कोई 50 साल तक ये ऐसा सिचुएशन होने नहीं वाला कि इंडिया पाकिस्तान बात नहीं करेंगे, वो होने वाला है आज नहीं कल, ठीक है। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम, जस्ट द मैटर ऑफ गवर्नमेंट, जस्ट द मैटर ऑफ सिचुएशन। पर अभी अगर आप सिचुएशन देखें तो ये आप कह रहे हैं कि कश्मीर में अगर इतने लोगों पर अट्रॉसिटीज हो रही हैं, देखिए इतने ज्यादा अगर लोगों पर अट्रॉसिटी, मैं कश्मीर बहुत फ्रीक्वेंटली विजिट करता रहता हूँ, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। अगर इतनी अट्रॉसिटी हो रही है सर, लोग वहां से आप एटलीस्ट छोड़िए कश्मीर को चुके होते, और इफ नॉट यूनाइटेड विद एटलीस्ट वो चुके होते। ऐसे इतना ज्यादा नंबर्स नहीं, देयर इज अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन इन द सोसाइटी व्हिच फील्स दैट, व्हिच डज इट। इसीलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी नहीं बात करता है। अगर आप 335A 370, आपको खुद को पता होगा कामरान, अभी 2 दिन पहले भी एक कोशिश की गई यूएनएससी की तरफ से, और जब आपके बड़े भाई सो कॉल्ड ऑल वेदर एलाय
चीन चाहता है, जो कि परमानेंट मेंबर है, इंडिया तो परमानेंट मेंबर भी नहीं है, वो चाहता है फिर भी नहीं बात कर पा रहे। क्यों? बिकॉज द वर्ल्ड फील्स इट्स ओके। मैं आपको बता रहा हूँ 50 से ज्यादा एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स के, और मैं उस विजिट को खुद कवर किया, वो खुद जाके कश्मीर में देख के आए। अगर उनको लगेगा कि नहीं, अगर ये गलत है या खराब हो रहा है, उन्होंने अपने गवर्नमेंट्स को बताना है।